हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज मैं पूरा डिस्कशन करूँगी। ठीक है। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम था निकोल टेस्ला। उन्होंने एक इन्वेंट किया था, उन्होंने एक खोज की थी। उन्होंने ऐसा बताया था कि हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, ये यूनिवर्स ले लो और ये हमारा खुद ह्यूमन बींग्स का बॉडी या हर चीज़ जो इजाद हुई है इस दुनिया में, जो जो क्रिएट हुई है, वो सबका डिकोड पॉइंट है 369। मतलब उन्होंने ऐसा बताया था कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो 369 के कोड पे बना हुआ है, इवन हमारा बॉडी। और आप अगर थोड़ा डीप एनालिसिस करोगे आप खुद, तो आप खुद भी देखोगे कि हमारा जो रिलीजियस बुक्स है सारी, ठीक है, वो सबका जो फ्रेम है, फ्रेमवर्क है जो पूरा, वो भी इसी कोड पे डिकोड है। मैंने एक बुक पे ही स्टडी किया है, फिलहाल कुरान पे ही मैंने मतलब स्टडी किया हुआ है 369 के ऊपर। तो उनमें सारी जो आयत का जो फ्रेमवर्क है 369 के ऊपर है। मैं कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल पे वीडियो बनाऊंगी इस पर। फिलहाल मेरा अभी फोकस है कि वो जो 369 कोड है जिसको खुदा की चाबी बताया है निकोल टेस्ला ने, वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए, उससे उनका देहांत, मतलब वो गुजर गए, ज़्यादा बता नहीं पाए इस बारे में। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि हर चीज़ 369 के ऊपर है। और अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल भी करना है, यानी आप कुछ चाहते हो कि कुछ हो, आपका जो ड्रीम डिज़ायर जो हो वो एग्जिस्ट, मतलब वो आपका सच हो, तो वो 369 के कोड के ज़रिए पॉसिबल है। तो अभी ये 369 जो है, तो ये जो मेथड उन्होंने बताया है, तो ये 3 स्टेप है जो मतलब जो आपसे मैं डिस्कस करूँगी कि मतलब मैनिफेस्ट करके इंसान चीज़ हासिल कर सकता है। मतलब वो कुछ चाहता है कि भाई ये चीज़ हो, तो 369 के ज़रिए ये वो हासिल कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है फ्रीक्वेंसी। मैंने आगे की वीडियो में बताया हुआ है कि रिपीटेशन बहुत बड़ा कारगर पॉइंट है हमारी चीज़ों में। मतलब इंसान जो परफेक्ट भी बनता है, जो वो कोई महारत हासिल करता है, तो वो रिपीटेशन के दम पे करता है। तो फ्रीक्वेंसी यानी 369, यानी कि आप अपने दिमाग में, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद अपने दिमाग में एक आप जो चाहते हो वो सोचो। तो सुबह उसको 3 बार देखो। एक चीज़ है कि इंसान जो सोचता है ना, उससे ज़्यादा जो वो लिखता है ना कोई चीज़, ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्पेक्ट करती है उसके दिमाग को, उसका दिमाग याद रखता है। इसीलिए लिख कर, पहले कहते थे ना कि लिख कर याद करो, ऐसा बोला जाए, स्टूडेंट को बोला जाता है कि लिख कर याद करो, तो उसका जो इम्पेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पेक्ट पड़ता है। तो सुबह में आप जो चाहते हो, आप कुछ भी जो चाहते हो मॉर्निंग के टाइम पे, उसको 3 बार लिखना है। कोई भी बुक में 3 बार लिखा आपने, ठीक है। अभी वही चीज़ आपको आफ्टरनून में 6 बार लिखनी है और रात को सोने से पहले उसको 9 बार लिखनी है। आपको ये रिपीटेशन मोड में 40 डेज तक करना है, रिपीटेशन मोड में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अभी आप इसको, ये चीज़ को मामूली मत समझना, आप ये ट्राई करना एक बार। उसके बाद क्या होगा, आपने ये फ्रीक्वेंसी की है, आप ये फ्रीक्वेंसी कर रहे हो, अब आपको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, आप सिर्फ लिख रहे हो। अभी इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़, मतलब सेकंड जो है आपको, कि उस पर आपको फोकस करना है। आप फोकस कैसे करोगे, मान लो कि आप अपने पूरा दिन में आपने ये चीज़ की आपने। अब आपके पूरा दिन में आप कोई भी एक टाइम आप उस चीज़ पे फोकस करो, यानी कि अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि ये चीज़ आपके पास है ऑलरेडी। आपको हासिल नहीं करनी है, वो चीज़ आपके पास है ऑलरेडी, आप वो चीज़ हासिल कर चुके हो। आपको ये चीज़ इधर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बतानी है। अभी आपने उसको बता दी कि भाई ये चीज़ अपनी ही है, तो वो आपको दे देगा करके। ये थर्ड स्टेप आएगा बिलीफ का, वो बिलीफ बना देगा भाई ये तो अपनी ही चीज़ है। कोई बार आप देखना, आप कोई जगह पे आप देखना, कुछ जगहों पे आप ऐसे रिएक्ट करते हो कि ये तो आपकी ही चीज़ है। क्यों ऐसा सोचते हो आप कि ये तो आपका ही हक है, आपको ही मिलना चाहिए, होता है ना कभी। तो वो साइकोलॉजी होती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल चुके होते हैं भाई ये चीज़ तो मेरी ही है, मिलनी है नहीं, ये चीज़ मेरी ही है, हम इधर बोल चुके होते हैं। इसीलिए हम कुछ जगह पे देखते हैं कुछ लोग, या आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि ये चीज़ उनकी ही है, उनके पापा की है। कोई बोलते ना तेरे पापा की है ये चीज़, ये तो वो ऐसा क्यों बिहेव करते, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इधर बिलीफ क्रिएट कर चुके होते। ये थर्ड स्टेप था कि जब हम हमारे दिमाग को, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जब हम बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो समझता है मेरी ही पप्पा की चीज़ है, ये मेरी ही है। और जब वो ऐसा सोचता है ना कि मेरी ही है, तो उसको वो चीज़ मिल जाती है। ये ऐसा निकोल टेस्ला का जो उसने स्टडी किया था, जो उसने इन्वेंट किया है, ये एक मेथड है 369 की, उसमें ये चीज़ है कि भाई आपको ये 3 स्टेप करने हैं।
अब आप ये बिलीफ क्रिएट कर रहे हो, अभी इंसान बिलीफ क्रिएट, और एक बार जब यहाँ पे बिलीफ क्रिएट हो जाता है कि भाई ये चीज़ अपनी ही है, तो उसके जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो एफर्ट्स 100% नहीं होते, 100% नहीं होते, वो एफर्ट 1000% होते। इंसान उधर कोई कसर बाकी नहीं रखता। जब इंसान इधर सोचता है ना, बिलीफ क्रिएट होता है भाई ये तो अपनी चीज़ है, उधर उधर इधर उधर इंसान एफर्ट्स लगाने में या उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। वो उसको वो चीज़, उसको डेली वही चीज़ पे वो काम करेगा, डेली वही चीज़ पे काम करेगा वो, इसीलिए सक्सेस होता है। तो ये जो था, ये पूरा मैनिफेस्ट का गेम है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहते हो, ठीक है, वो आपका कोई भी डिज़ायर हो सकता है या कोई भी ड्रीम हो सकता है आपका, या आपका पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, कोई भी करियर ओरिएंटेड कोई भी तरीके का, आप उसको इस चीज़ में अप्लाई करेंगे, इंशाअल्लाह आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इस तरीके से वर्क करता है, हमको उसकी ताकत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। उसने, गॉड ने ऐसा बोल दिया है, ठीक है, कि आप बेस्ट क्रिएशन हो, तो उसने ऐसे ही नहीं बोल दिया है कि बेस्ट क्रिएशन है। हम खुद को समझ नहीं पा रहे। बाकी जो ये जो मैनिफेस्ट का ये जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही कारगर है। मतलब ये यूनिवर्स इस पे बना हुआ है, यूनिवर्स इस पे काम कर रहा है, तो हमको भी इस पे काम करना चाहिए। हमारा जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क है पूरा, ये भी 369 के रेशियो पे काम कर रहा है। 369। आप कभी नंबरोलॉजी मतलब स्टडी करना या ये सब में डीप में उतरोगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि हर चीज़ 369 के रेशियो पे बनी, मतलब ये चीज़ पे ही काम कर रही है वो। मैं कभी, मुझे टाइम मिलेगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा ये वीडियो मैनिफेस्ट के ऊपर था कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी डिज़ायर को, अपनी चीज़ को। ये ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते या नहीं आपको मिल सकता। बस इधर सही तरीके से बोलने की ज़रूरत है। और इसको नेगेटिव तो कभी बोलना ही मत। मैंने बहुत दफ़ा बोला है, इसको नेगेटिव कभी मत बोलना। वो समझिए, एक बार उसने सुन लिया ना, तो फिर आपका पिक्चर ख़त्म उधर ही से ही। वो नहीं देगा आपको, वो नहीं देगा आपको। एक एग्जांपल देती हूँ कि आप कहीं कोई शॉप पे गए हो, ठीक है, और बहुत अच्छा ड्रेस था, और आपने ऐसा बोला कि ये तो बहुत अच्छा ड्रेस है, तो बहुत अच्छा ड्रेस है, लेकिन आपने एक बार उसको ऐसा बोल दिया ना कि भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है इसको लेने की, पिक्चर ख़त्म। वो नहीं देगा आपको। आपकी पर्स में पैसे होंगे फिर भी आपको नहीं दिलाएगा, भाई जाने दे, नहीं देना। लेकिन आपने उसको बोल दिया मेरे को ये चाहिए, आज नहीं, कल नहीं, कभी भी वो चीज़, तो वो उस पर काम करेगा, उस पर, भाई इसको चाहिए, ये तो अपनी ही है, ये अपनी ही है। तो ये था। और बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि आप अपने इधर इसको, दिमाग को कैसे आप उससे कॉन्वर्जेशन करते हो, इसके साथ कैसे बात करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये जो मैंने 3 स्टेप आपको बताए, सबसे पहला आपको फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है 369। एक ही चीज़ जो आपको चाहिए, मॉर्निंग में 3 बार डायरी में लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप जब डायरी, ये जो डायरी लिखते हैं ना जो लोग, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट। अपनी चीज़ें डायरी में लिखना शुरू करो। आप जो चाहते हो, आप कुछ करते हो, आपको ज़िंदगी में क्या करना है, आप क्या चाहते हो, आप अगर डायरी में लिखोगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ 3-4 सालों में वो आप बन जाओगे, आप बन जाओगे। डायरी में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, डायरी मेंटेन करना शुरू करो। आपको जो चाहिए फ्रीक्वेंसी में जो बता रही हूँ, फर्स्ट स्टेप, वो आपको मॉर्निंग में 3 बार लिखना है जो आपको चाहिए वो। आफ्टरनून में आपको 6 मरतबा लिखना है, 6 टाइम्स। और रात को सोते टाइम आपको वही चीज़ 9 टाइम्स लिखना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप, आपको उस पर फोकस करना है, आपके ब्रेन को वो बताना है कि भाई ये चीज़ अपनी ही है। आप ऐसा नहीं 24 घंटे आप उस पर ही काम करते रहो, दूसरा काम छोड़ दो, वो भी नहीं बोल रही आपको मैं। पूरे दिन में कभी आपको डीप डाउन बैठ के वो चीज़ के बारे में सोचना है, वो चीज़ के बारे में। आप देखोगे, आप उसको मामूली मत लेना। आप देखोगे, आप बहुत दफ़ा किसी के बारे में सोचते हो ना आप कोई, तब तो उसका कॉल मैसेज आपको आ जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखता है, आप इसको हल्के में मत समझना, ये बहुत इम्पैक्ट रखता है। सेकंड था। थर्ड है, आपका बिलीफ क्रिएट हो जाएगा। जब आप उसको ये बोलोगे ना ये चीज़ अपनी है, ये चीज़ अपनी है, तो वो बोलेगा हाँ अपनी ही है, चलो अपनी ही चीज़ है ये। फिर उस पर उसका फोकस बढ़ेगा, वो उस पर ही काम करेगा, वो आपको दे देगा। तो यूनिवर्स ऐसे काम करता है, इसको बोलते हैं खुदा की चाबी। 369 को खुदा की चाबी बोला गया है, ठीक है, मतलब खुदा तक जाने का रास्ता। 369 मतलब आप कुछ चाहते हो, आपको हासिल करने में वो चीज़ हेल्प करती है। तो ये मेरा जो वीडियो था,
मैनिफेस्ट के ऊपर पूरा था, मैनिफेस्ट के ऊपर था। और ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो है ना 369, इसको कभी डिटेल में आप स्टडी करने की कोशिश करना, आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। आप इंजॉय करोगे, आप इस चीज़ को इंजॉय करोगे। अब ये स्टडी करोगे ना सारा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत यूनिक चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो था और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपको कोई अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और डायरी मेंटेन करना शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।